गुड इवनिंग। मैं संजय द स्कूल ऑफ अकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। आज से अपना ऑनलाइन बैच स्टार्ट होगा वो साइंस का, और साइंस में हम स्टार्ट करेंगे आज बायोलॉजी। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री करेंगे हम बाद में स्टार्ट। तो चलिए बायोलॉजी क्लास शुरू करते हैं हम अपनी आज की। आज का टॉपिक होगा बायोलॉजी का द सर्कुलेटिंग सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, सर्कुलेटिंग सिस्टम शुरू कर रहे हैं हम। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा या फिर बीच में से है, बिल्कुल इजी टॉपिक है, सबको समझ में आएगा। तो बाकी टॉपिक है ना वो दिख रहा जाएगा, बीच में से ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल इजी है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास अपनी आज की सर्कुलेटरी सिस्टम से। द सर्कुलेटरी सिस्टम, वाही का तंत्र। ठीक है, सर्कुलेटरी सर्कुलेटरी मतलब घूमने वाला, सिस्टम मतलब तंत्र या व्यवस्था। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं हमारी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारी बॉडी में क्या सर्कुलेट करता है, ठीक है, क्या घूमता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो सबसे पहले वो देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हमारी बॉडी है, डायग्राम में ना हमें समझना। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी में क्या सर्कुलेट करता है। सर्कुलेट मतलब कि घूमता रहता है ऐसे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर से लेके पैर तक, सांस लेके सांस तक, क्या घूमता रहता है, क्या सर्कुलेट होता रहता है। जो सर्कुलेटरी मीडियम है वो है ब्लड। हमारी पूरी बॉडी में ब्लड घूमता रहता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, द सर्कुलेटरी मीडियम, क्या होगा सर्कुलेटरी मीडियम, ब्लड। तो ये ब्लड क्यों घूमता रहता है कि इसका ब्लड का काम क्या है, जो सर्कुलेटरी मीडियम में ब्लड क्यों घूमते रहता है कि हमारी बॉडी को चाहिए ऑक्सीजन, फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। ये सब ब्लड के थ्रू ही हमारी बॉडी में जाते हैं। ठीक है, ब्लड ही इनको सर्कुलेट होकर हमारी बॉडी तक पहुंचाता रहता है। ठीक है, अदर सब्सटेंसेस जैसे क्या रखते हैं, हार्मोन्स वगैरह हो गए, हार्मोन्स, टिश्यू फ्लूइड्स वगैरह। ठीक है, तो इन सब को हर ऑर्गन तक, बॉडी के हर पार्ट तक, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करके उनको पहुंचाता रहता है। ठीक है, तो ये काम है ब्लड का। अब जो ब्लड है ये सर्कुलेट होता रहता है हमारी पूरी बॉडी में, ये अपने आप को सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, तो इसको सर्कुलेट होने के लिए कौन चीज करता है, ऐसे इसको मतलब कौन फोर्स करता है कि ब्लड सर्कुलेट हमारी पूरी बॉडी में। वो काम करता है पंपिंग मशीन, एक हमारी बॉडी में पंपिंग मशीन। ठीक है, द पंपिंग मशीन, पंपिंग मशीन जो कि ब्लड को पंप करती है ताकि वो सर्कुलेट कर सके हमारी बॉडी में। तो उस पंपिंग मशीन का नाम है हार्ट। ओके, हार्ट काम करता है ब्लड को पंप करने का और ब्लड सर्कुलेट करता है हमारी पूरी बॉडी में, ये काम। तो आज हम पढ़ेंगे द पंपिंग मशीन ऑफ आवर बॉडी, मतलब कि हार्ट। The pumping machine. मतलब हार्ट, या इसको ह्यूमन हार्ट बोलेंगे तो बहुत सारा बैठ है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट से शुरू करने से पहले हम एक बार हार्ट का ओरिजिन के बारे में जानते हैं कि हार्ट का ओरिजिन कैसे होता है, कि हार्ट बनता कैसे है। आपको पता है कि हार्ट ही ऐसा अंग है जो सबसे पहले हमारे शरीर में बनता है। सबसे मतलब जीवन की उत्पत्ति
सबसे पहले हार्ट से ही शुरू होती है। हार्ट ये ऐसा अंग है जो सबसे पहले बनता है, ठीक है। तो हार्ट बनता कैसे है, इसका ओरिजिन कैसे है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स है, ठीक है। उनका होता है फर्टिलाइजेशन के बाद बना जायगोट, जायगोट के बाद बना एम्ब्रियोस, ओके। और एम्ब्रियोस, जायगोट के बाद बना एम्ब्रियोस। तो फर्टिलाइजेशन के तकरीबन 18 से 19 दिन बाद हमारा जो दिल है ना वो बनना स्टार्ट करता है, ठीक है। वो एक बनना स्टार्ट होता है 18 से 19 दिन के बाद, और तकरीबन 3 वीक बाद हमारा जो हार्ट है वो बीट करने लगता है या धड़कने लगता है, समझ रहे हो कि फर्टिलाइजेशन के 3 वीक्स बाद एम्ब्रियोस बनता है ना, उस टाइम पे अपना जो हार्ट होता है वो बीट करने लगता है या उसकी धड़कन सुनाई देने लग जाती है। ये हो गया इसके ओरिजिन के बारे में कि हार्ट बना कैसे, ठीक है। अब थोड़ा इसके बारे में, इसकी फिजिकल अपीयरेंस वगैरह बारे में देखते हैं, इसका हाइट वेट लंबाई वगैरह मतलब किसी हार्ट, हार्ट एक सबसे पहले तो एक मस्कुलर ऑर्गन है हार्ट, हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर ऑर्गन मतलब क्या है, ये पेशियों से बना हुआ है। तो सबसे पहले पेशी होती है ना, पेशियों से बना हुआ वो सबसे पहले हार्ट की होती है। मस्कुलर मतलब पेशियों, पेशीय अंग है, ठीक है। एक पेशीय अंग है हृदय हमारा, पेशीय अंग। कई जगह क्या होता है कि हार्ट एक मायोजेनिक बोलते हैं, हार्ट एक मायोजेनिक ऑर्गन, मायोजेनिक, मायोजेनिक, हार्ट इज ए मायोजेनिक ऑर्गन। अब जो मायोजेनिक ड्रम है ना, इससे पहले हम पढ़ेंगे एक और ड्रम, वो है मायोलॉजी, ठीक है। मायोलॉजी का मतलब है पेशीय या पेशी विज्ञान, ठीक है, पेशी विज्ञान। अब समझ गए होंगे आप कि मायोजेनिक ऑर्गन मतलब क्या है, जो पेशी से संबंधित है या तो पेशियां है वही है, इसीलिए कहते हैं पेज का होता है उसको हम बोलते हैं पेज का मायोजेनिक ऑर्गन, और मायोलॉजी का मतलब क्या होता है पेशी विज्ञान, ठीक है। हार्ट मतलब कि दिल, कई कहते हैं ना। हार्ट का काम क्या होता है, अभी बताया मैंने कि ब्लड को पंप करता है, सर्कुलेट कर सके ब्लड अपनी पूरी बॉडी में, ठीक है। और बाकी कई बार कहते हैं ना कि मैं दिल से सोचता हूँ, दिल से करता हूँ, मेरे तो दिल में ख्याल है, दिल में कुछ ख्याल नहीं आता, दिल में सिर्फ ब्लड आता है, ठीक है, और कुछ निकाल देता है। दिल का काम सिर्फ ब्लड को पंप करना होता है और कुछ काम नहीं है। पढ़ के अभी मतलब हार्ट, हार्ट का अभी बात है वेट, हार्ट का जो वेट होता है वो तकरीबन 150 से 300 ग्राम के बीच होता है, 300 ग्राम, ठीक है। वो वेरी करता है, एक नॉर्मल अगर हाथ आएगा तो एक वो वेट ही आएगा कि कितना होगा, उसमें ऑप्शन होंगे 250 ग्राम, 270 ग्राम, 300 ग्राम, 300 ग्राम, लेकिन ये वेरी करता है, ठीक है, 150 से 300 ग्राम के बीच में होता है। लेंथ, लेंथ में ये होगी इसकी लेंथ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ होगी, ये होगी 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक 9 सेंटीमीटर इसकी विड्थ, ये इसकी विड्थ। और जो हमारा हड्डी है ना, तो ये हो गया हमारा हड्डी, आपके तरीके ऐसे होता नहीं है, ऐसे दिखता हमारा, ठीक है। ये मैं ऐसा समझाने के लिए, ये जो हमारा हार्ट है ना, ये एक थैली में बंद होता है, ठीक है, एनक्लोज्ड इन ए सैक, सैक मतलब थैली, ठीक है। अब थैली कैसी होती है कि मेम्ब्रेन होती है, इसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये बाहर इसकी मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन थैली में एनक्लोज होता है, और उस मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है, उस मेम्ब्रेन का नाम होता है पेरिकार्डियम,
मेम्ब्रेन, ओके। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन ये दो होती है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन दोनों तरह के मेम्ब्रेन ये होती दो, ठीक है। इसलिए ये है अपना हार्ट। तो एक टर्म और है, ये पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन से पूछा गया ये का जो एग्जाम हुआ था अभी तो उससे पूछा गया था कि जो हार्ट होता है उसके बाहर कौन सी मेम्ब्रेन होती है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होती है। एक टर्म और है पेरिकार्डियल कार्डियल, हाँ कार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होगी हार्ट के बाहर की। पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या है? दिस इज द फ्लूइड बिटवीन द टू मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में होता है। ये तो मेम्ब्रेन है ना, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन इन दोनों के बीच में होता है। इसका काम क्या है? हार्ट को मूवमेंट दिलाना, इजी मूवमेंट फॉर द हार्ट, और हार्ट को इंटरनल इंजरी से बचाना, इसका ये काम है, ठीक है। हार्ट के बारे में हो गई ये तो मेन बातें। हार्ट की एक तो पूछता है कि शेप कैसे होती है, शेप कैसे होती है हार्ट की, इसका आकार कैसे होता है। हम बनाते हैं सर ऐसे आकार का नहीं था, हार्ट का आकार होता है बंद मुट्ठी के जैसा, ठीक है। फिस्ट, हाँ शेप होता है इसकी फिस्ट वाला स्ट्रक्चर, एफ आई एस टी फिस्ट आएगा तो ये लिखना है, इसका शेप कैसा होता है? फिस्ट टाइप। ओके अब पढ़ते हैं हम हार्ट का वर्किंग, की हार्ट काम कैसे करता है। हमने बता दिया कि हार्ट का काम ये होता है कि ब्लड पंप करता है, लेकिन वो ब्लड को पंप कैसे करता है, ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है, सर्कुलेशन होता कैसे आपका, ठीक है, हार्ट के द्वारा। तो अब हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ हार्ट। वर्किंग ऑफ हार्ट पढ़ने से पहले एक एक चीज और है कि लोकेशन पूछते हैं कि लोकेशन क्या हमारे हार्ट होता है हमारे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में या सेंटर में, ठीक है। तो लोकेशन ऑफ हार्ट होगी, लोकेशन ऑफ हार्ट वो कहाँ होगी? लोकेशन होती है हार्ट की सेंटर में, सेंटर बिटवीन दी टू लंग्स, दोनों फेफड़ों के बीच में होता है हमारा, समझे। एक तो होगा ये आंसर कि दोनों लंग्स के बीच में होता है, सेंटर में होता है हमारा। एक किस तरह से पूछता है कि लोकेशन है कहाँ, ठीक है। वो दूसरे तरीके से किस तरह पूछता है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था कि ये होता है, ये तो हो गए हमारे लंग्स, ये राइट हो गया और ये हो गया लेफ्ट लंग्स हमारा, ओके। और यहाँ पे ये लेफ्ट है राइट लंग और ये हो गया लेफ्ट लंग, ओके। तो ये लेफ्ट लंग पे जो ये ऐसे बना हुआ स्ट्रक्चर बनी हुई है, अंदर जो लोब है, इसको बोलते हैं कार्डियक नोड, ठीक है। और यहीं पे होता है हमारा दिल बीट, ओके। ये दिख रहा है कि लेफ्ट की तरफ है। अब हम इसको बोलते क्यों है कि हमारा दिल लेफ्ट के साइड है, हम ऐसा बोलते क्यों है? सिर्फ वेट के कारण। हमने बताया था कि वेट कितना है हार्ट का हमारा 300 ग्राम, ठीक है। तो ये ज्यादातर वेट के कारण तकरीबन इसका 80 ग्राम वेट यहाँ होता है थोड़ा सेंट्रल साइड, और ज्यादा वेट तकरीबन 220 ग्राम जो वेट होता है ना, भारी वेट होने के कारण ये थोड़ा झुक जाता है लेफ्ट साइड झुकता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे लेफ्ट साइड में, लेकिन होता है सेंटर में, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा बिटवीन द टू लंग्स इन द सेंटर, ओके। एक वर्ड आया अभी यहाँ पे, वर्ड पढ़ा है कार्डियक नोड्स, कार्डियक, जो कार्डियक वर्ड है ना, ये समझ लेना कि जहां पे भी कार्डियक वर्ड आता है ना, वो हार्ट से रिलेटेड होगा, ठीक है।
हार्ट की स्टडी को बोलते हैं, हार्ट की स्टडी को बोलते हैं कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी हार्ट की स्टडी को, ठीक है। और जो स्पेशलिस्ट है उसको क्या बोलेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट, ओके। जहां पे भी आपको कार्डियक वर्ड दिख रहा है ना, समझ जाना कि वो रिलेटेड हार्ट से संबंधित है, ओके। तो यहाँ पे आते हैं हम पढ़े थे लोकेशन कि ये हो गया हमारा राइट लंग, ये हो गया हमारा लेफ्ट लंग, तो यहाँ पे बन गई कार्डियक मोस्ट, तो यहाँ पे हो गया हमारा हार्ट फिट, ठीक है। हार्ट होता है हमारे यहाँ पे। अब इसके ऊपर होती है हमारी जो चेस्ट होती है ना, चेस्ट के नीचे दरवाजा लग, ठीक है। तो चेस्ट के ऊपर होती है हमारी रिब्स, ये हो गए रिब्स, ठीक है। ये रिब्स कनेक्टेड होती है सेंटर में ऐसे एक वी शेप बोन से। और क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे शरीर में ऐसी कौन सी हड्डी है जो कि वी शेप में है, और पूरे हमारे शरीर में सिर्फ इकलौती ही ऐसी हड्डी है, ये सिर्फ एक जो कि वी शेप में है, और इसका नाम पूछा गया था कि क्या है, ठीक है। उसका नाम है सॉरी इसका नाम है, इस हड्डी का नाम है स्टर्नम, स्टर्नम ये नाम है इस हड्डी का, वी शेप की हड्डी का, ठीक है। और ये है इससे कनेक्टेड रिब्स। तो टोटल रिब्स कितनी होती है हमारे जो शरीर में रिब्स है ना, वो होती है पेयर्स में। तो टोटल 12 पेयर्स है हमारी बॉडी में रिब्स के, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स इन आवर बॉडी, इन आवर बॉडी, ओके। तो पूछा गया था कि जो हार्ट है ना वो किन किन रिब्स के बीच में, किन किन रिब्स के बीच में, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 2 सेकंड एंड 6, ये जो रिब्स हो गए ना, सेकंड नंबर की रिब्स और 6 नंबर की रिब्स, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है ना उसके नीचे हमारा हार्ट लाई करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन था, सेकंड एंड 6 रिब इनके नीचे हमारा हार्ट, ये क्वेश्चन देखना, ठीक है। दोनों क्वेश्चन बता दिया है कि लोकेशन हार्ट की कहाँ है। एक लोकेशन कैसे बताएगी, सेंटर में होता है, ठीक है, दोनों लंग्स के बीच में। और दूसरे में कैसे बताइए कि किन रिब्स के बीच में होता है, उनके नीचे लाइक, ठीक है ना, सेकंड एंड 6th। और वी शेप की जो बोन होता है उसका नाम क्या होता है मेरे, स्टर्नम। स्टर्नम नाम है, स्टर्नम नाम की हड्डी होती है हमारी पूरी बॉडी में जो कि सिर्फ एक ही है और बाकी वी शेप में होती है। लोकेशन भी बता दी है। अब पढ़ते हैं हम वर्किंग के बारे में कि कैसे पंप करता है, कहां कहां से ब्लड आता है, कहां से जाता है, पंपिंग मशीन कैसे कहते हैं इसको हमारे शरीर की, ओके। एक कहते हैं कि जो हमारी मसल है ना, जो पेशी होती है उनका कलर रेड रेड सा होता है, ठीक है। रेड रेड सा कलर उनका क्यों होता है, एक बात याद रखना कि हमारे शरीर में जो भी ऑर्गन है ना उनका जो रंग है ना, उनका जो रंग होता है उनमें एक पिगमेंट होता है, और पिगमेंट का काम यही होता है उनको रंग देना, उनको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। प्लास्टिड्स बोलते हैं उनको, प्लास्टिड का काम यही होता है कि उनको रंग देना। तो जो हमारा पेशियों का रंग होता है ना, पेशियों का रंग होता है रेड रेड सा, ठीक है। तो रेड सा होता है किसकी वजह से होता है, कौन सा पिगमेंट होता है जिसके कारण उनका रंग रेड रेड सा होता है, वो होता है मायोग्लोबिन पिगमेंट। इसके कारण पेशियों का रंग रेड रेड सा दिखाई पड़ता है हमें, ठीक है। ये वर्ड क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं वर्किंग। वर्किंग स्टार्ट पहले आपको देखना पड़ेगा कि हार्ट का कैसा होता है, काम से क्या है, पहले हार्ट बनाना है। ये बन गया, यहाँ पर मैं सुन रहता हूँ, समझना किससे समझाने के लिए बना आपको।
यहाँ पे ये ऐसे हमारा ये का हमारा आप चेक कर लेना, ठीक है डायग्राम पर सुनाने के लिए आपको। तो बस भी पढ़ने से पहले ये हमारा हर्ट, ठीक है, पढ़ लेते हैं कि हमारा जो हर्ट है उसमें होते हैं 4 चैम्बर। क्या आपको उसमें अपना होता है, ठीक है, 4 चैम्बर होता है। कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4, ये 4 चैम्बर, ठीक है, जिनमें से 2 तो ओरिजिनल होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। ओके, हिंदी में बोले तो ओरिकल आलिंग, वेंट्रिकल वीनस। 2 ओरिकल होता है। 2 ओरिकल कौन कौन सी? एक तो चैम्बर नंबर 1 और चैम्बर नंबर 3। 2 वेंट्रिकल कौन कौन से? चैम्बर नंबर 2, चैम्बर नंबर 4, ठीक है। ये हमारे यहाँ से नीचे, ओके, हाँ सब ठीक है, कंप्लीट है। हाँ तो ठीक है, शुरू करते हैं। ये है अपनी नीचे जो है ना, ये है अपनी इंफीरियर वेना कैवा। ओके, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, साइन आ रहा है, ये है सुपीरियर वेना कैवा। ओके, ये है अपनी अओर्टा। ओके, ये पल्मोनरी आर्टरी। तो ये जो 2 है, ये है पल्मोनरी वेन। ठीक है, इस साइड का हो गया ये पल्मोनरी आर्टरी। तो ये हो गए दोनों पल्मोनरी वेन। हाँ पता है, दोनों साइड पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। इस साइड पल्मोनरी आर्टरी है, इस साइड पल्मोनरी वेन भी है, इस साइड पल्मोनरी आर्टरी है और इस साइड पल्मोनरी वेन भी है, ठीक है। तो ये तो है लेफ्ट साइड, लेफ्ट, और ये लेफ्ट साइड की, ये राइट में है तो राइट साइड की, और राइट साइड की पल्मोनरी वेन। ओके, ऐसे ही हमारे चैम्बर, राइट साइड का ओरिकल, राइट साइड का ओरिकल नंबर 3, राइट साइड का वेंट्रिकल नंबर 2, लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल नंबर 4, ठीक है। ये चैम्बर ऐसे होता है, हाँ लेफ्ट साइड का ओरिकल 3 है, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ सबसे पहले इसके लिए लिखते हैं, ये है वॉल हमारा 3 और 4 है ना, इन दोनों के बीच में ये जो बनाया हुआ है ये वॉल, ठीक है। और इन वॉल को कहते हैं कस्पिड वॉल। कस्पिड वॉल इनका नाम है बाइकस्पिड, बाइकस्पिड वॉल। ओके, और इस साइड जो 1 और 2 के बीच में जो वॉल है, इन दोनों का नाम है ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है। और ये जो बना रखे हैं मैंने इन दोनों के बीच में, इन दोनों साइड में, राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे, इनको बोलते हैं हम सेमी लूनार वॉल। ओके, ठीक है। हाँ सबकी नंबरिंग हो चुकी है, नाम बता दिया सबका। अभी शुरू करते हैं कि कहां से क्या होता है, सर्कुलेट कैसे होता है, ठीक है। तो यहां से सुपीरियर वेना कैवा से ये यहां जो बना रखा है, ठीक है,
यहाँ से और इंफीरियर वेना कवा से नीचे से, इन दोनों में से हमारा आया, इन दोनों वेसल्स में, ठीक है, इन दोनों में से आया हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अशुद्ध ब्लड आया इनमें, ठीक है। और इन दोनों में से ब्लड आता है हमारा चैम्बर नंबर 1 में। चैम्बर नंबर 1 हमारा क्या है, ये है हमारा राइट ओरिकल, ओरिकल बोल देते हैं, आर्टरी बोल देते हैं इसको, राइट आर्टरी, ठीक है, ओरिकल। अब इसमें हमारा ब्लड आया है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा इसमें आया है, तो इसको हम बोलेंगे रिसीविंग चैम्बर, ठीक है, रिसीविंग चैम्बर ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये वो चैम्बर रिसीविंग चैम्बर है इसमें हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, ठीक है। अब इसमें आ गया हमारा नंबर 1 में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा रिसीव हो रहा है, ठीक है। अब इसके नीचे जो हमने ये बना रखे है ना, ये है हमारे वाल्व, इन वाल्व को हमने नाम दिया है ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। ये अलाउ करते हैं ब्लड को चैम्बर 1 से 2 में जाने के लिए, ठीक है। इनके थ्रू हमारा ब्लड 1 से चैम्बर 2 में आ गया, और चैम्बर 2 हमारा कौन सा है, राइट वेंट्रिकल चैम्बर, इस चैम्बर को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव चैम्बर। कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव चैम्बर कर रहा है, कौन सा ब्लड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड, तो ये इसे दिया है, इसी को ये पंप करके डिस्ट्रीब्यूट करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब ऑटोमेटिक तो आया नहीं होगा चैम्बर 1 से चैम्बर 2 में हमारा, ठीक है, क्योंकि ब्लड कलेक्ट हुआ, उसको फोर्स नीचे से दूसरे बनाने के लिए, चैम्बर बनाने के लिए, तो वो फोर्स कैसे, मतलब कैसे होगा, ये पंप करेगा तभी तो इसको पंप करवाने के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 चीजें हैं, ये जो ब्लैक स्पॉट नाम है क्या मैंने चैम्बर 1 में, ये जो ब्लैक स्पॉट, इनमें से ऊपर वाले का नाम है, एक मिनट मैं यहाँ पे जगह नहीं है, माफ करते, जो ऊपर ये है ना, इसका नाम है एसए नोड, और जो नीचे है इसका नाम है एवी नोड, एसए नोड, और नीचे वाले का नाम था एवी नोड। इनका काम क्या है, नाम क्या है, एसए नोड मतलब कि साइनो एट्रियल नोड, ओके, एवी नोड एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ये इसका नाम है। तो साइनो एट्रियल नोड है, ये क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है, मतलब कि करंट, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है, क्यों, हार्ट को कॉन्टैक्ट करने के लिए, ये कॉन्टैक्ट करता है ऊपर वाले को, जो ऊपर वाला चल रहा है ना हमारा, इसको कॉन्टैक्ट करता है, और बाद में जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स इसने जनरेट किए थे ना, जो करंट जनरेट किया था, वो पास कर देता है दूसरे नोड को, दूसरे नोड कौन से हमारे एवी नोड, और एवी नोड क्या करता है, ये भी कॉन्टैक्ट कराने का काम करते हैं, किसको, लोअर चैम्बर, लोअर चैम्बर कौन सा हमारा नंबर 2, इस चैम्बर को कॉन्टैक्ट कराने का काम करते हैं, ठीक है। इनका काम होगा ये, इनके थ्रू ही हमारा जो ब्लड होता है वो पंप करता है, कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, इसी के थ्रू, ओके। हाँ, जब हमारा ये जो यही की बात चल रही है कि हमारा जो ब्लड है वो कॉन्टैक्ट हो रहे हैं, तो एक बात है कि साउंड यहीं पे आती है हमारी साउंड, तो साउंड का टॉपिक हम यहीं पे ले लेते हैं कि हमारा हार्ट साउंड कैसे करता है, धक 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 बोलते हैं ना, धक धक करने लगेंगे, वो धक धक नहीं करता, साउंड ऑफ हार्ट कैसे होती है, लब डब लब डब, और वो आती कैसे, एक बार थोड़ा इसको यहीं पे लेते हैं टॉपिक को, हाँ, हार्ट साउंड, ओके, हार्ट की साउंड कैसे होती है, वो होती है LUB DUB, ठीक है। अब ये साउंड आती कब है, जब हमारे बाइकस्पिड वाल्व एंड ट्राइकस्पिड वाल्व से हमारा जो ब्लड पास होता है ना, कांटेक्ट होगी, तब जो हमारी बाइकस्पिड वाल्व एंड ट्राइकस्पिड वाल्व जो साउंड होती है ना,
वही होती है लबडब लबडब। जब ट्राइकस्पिड हमारा खुलता है और बंद होता है उस टाइम पे जो ब्लड रिसीव करता है ये होता है ना, तो उस टाइम पे आती है ट्राइकस्पिड के थ्रू हमारी आती है लब। और दूसरी ही टाइप दूसरी ही साइड लेफ्ट साइड में जब हमारा ये बाइकस्पिड वाला होता है ना, इनकी द्वारा जो साउंड आती है वो होती है डब। और एक साइकिल रहता है, ठीक है हमारा साइकिल हार्ट हमारा काम करते रहते हैं, साइकिल करता है, तो इनकी जो साउंड है वो होती है एक साइकिल में कंटीन्यूअस में लब डब लब डब लब डब ऐसे साउंड होते हैं, ठीक है। लेकिन एक अबनॉर्मल केस में जैसे कि जब हम बीमार होते हैं तो उस टाइम पे हमारे सेमी लूनर वॉल से भी आवाज आने लग जाती है। वो आवाज कैसे होती है? मरमर एमयूआर मरमर मरमर, ये आवाज आती है सेमी लूनर वॉल से। ओके, ये तो वही हमारी साउंड ऑफ हार्ट की, हमारा हार्ट है वो साउंड कैसे करता है। और साउंड कब करता है? जब वो पंप होता है कॉन्टैक्ट होता है, उसको कॉन्टैक्ट कौन करवाता है? एसए नोड। किस पे करता है? एसए नोड पे। जैसे तो एसए नोड को एसए नोड इसको हम नेचुरल पेसमेकर भी कहते हैं। ओके, हो गया। तो यहां हमने क्या करा था? कौन से में गए थे? नंबर 2 में। हाँ, तो नंबर 2 चैम्बर में आ गए थे। नंबर 2 में हमारे पास आ रहा था डीऑक्सीनेटेड ब्लड। कहां से? चैम्बर नंबर 1 से आ रहा था। अब चैम्बर नंबर 2 से जब ये कांटेक्ट होगा तो ब्लड जाएगा सेमिलुनर वाल्व से इस आउल्टा की जो लाइन है नहीं, यहां से इसमें इस तरफ से जाएगा, एक बार तो इस तरफ जाएगा, आधा जाता है इस साइड, ठीक है। मतलब कि लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी? राइट साइड में, राइट पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में, इन दोनों में जाता है ब्लड। कौन से चैम्बर से जाएगा? चैम्बर नंबर 2 से जाएगा, ठीक है। और ये जो पल्मोनरी वेन, जो पल्मोनरी शब्द है ना, इसका क्या फंडा है? एक मिनट ना, इसको मैं रख देता हूं। जहां पे भी आपको पल्मोनरी शब्द दिख जाए ना, तो उसका मतलब है हाँ, अब थे पल्मोनरी, ठीक है। ये वर्ड है रिलेटेड लंग्स से, ठीक है। तो ये ऑफ लंग्स इज नोन एज पुल्मोनोलॉजी। ओके, स्टडी ऑफ लंग्स को बोलते हैं पुल्मोनोलॉजी। अब यहाँ पे पुल्मोनरी आर्टरी आई हमारे पास, मतलब कि ये आर्टरी है, ये आर्टरी वेसल है, लेकिन है पल्मोनरी, मतलब कि रिलेटेड किससे है? लंग से रिलेटेड है। अब ये आर्टरी जो हमारे पास है, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, मतलब ये लंग से रिलेटेड है। ये दोनों जाएगी लंग्स में, यहाँ पे लंग से कनेक्टेड होती है। ये कैसे हो? इस साइड का इस्तेमाल को ये देखो, दोबारा मैं बनाऊंगा नहीं क्योंकि यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं वैसे बताता हूँ, इसे समझ लेना आपको। हाँ, समझने के लिए आपको कोरिलेट करना पड़ेगा। मैं तो यही कह रहा हूँ कि जब तक आप इमेजिन नहीं करोगे ना, खुद से लेकर चलो इस बात को, जब तक जैसे मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे कि हमारा हाथ है, यहाँ से ऐसे आया, वैसे गया, वहाँ गया, ठीक है। तो आपको भी दिमाग में ऐसे चलाते रहना है अपना दिमाग कि हाँ ये ऐसे गया, ऐसे चलते रहना, वहाँ पे कोरिलेट करना है। कोरिलेट मैं तो मानता हूँ कि कोरिलेट बेस्ट तरीका है याद करने का, ठीक है। ये बना दिया हमने हार्ट, ये आपको लाइट जो आप समझते हैं ना, वही वाला, ठीक है। और ये ऊपर है हमारे लंग्स, ये चैम्बर 1 2 3 4, यहां से ये गया था ऐसे, ठीक है ना। पल्मोनरी आर्टरी, इनमें आया था हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है। अब वो डीऑक्सीनेटेड, मैंने कहा था कि पल्मोनरी रिलेटेड है लंग्स से, ये गया यहाँ दोनों साइड में लंग्स में, और लंग्स में डीऑक्सीनेटेड ब्लड था हमारा,
वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर वापस आता है लंग से ही, यहाँ से एक्सपेक्ट की और ये कनेक्ट हो गई वापस आ गई, ठीक है। और यहाँ पे भी इस लंग से वापस आया हमारा और ये कनेक्ट हो गई वापस आ गई। अब ये दोनों वापस आके मिलती है चैम्बर नंबर 3 में। याद रखना कि गया तो बी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ठीक है ना, दो लंग्स में, और ऊपर आया है उन दोनों लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि शुद्ध ब्लड आया है दोनों से। और ये जो ब्लड आया है ना, रिसीव हुआ है, वो हुआ है चैम्बर नंबर 3 में, रिसीविंग नंबर सॉरी रिसीविंग चैम्बर। बट एक रिसीविंग चैम्बर नंबर 1 भी था, लेकिन वो था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। लेकिन ये वाला जो रिसीविंग चैम्बर है ना, इसमें रिसीव हुआ है कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड, मतलब कि ऑक्सीकृत शुद्ध खून इसमें रिसीव हुआ है। अब ठीक है, चैम्बर नंबर 3 यहाँ पे आ गया हमारा। अब चैम्बर नंबर 3 से चैम्बर नंबर 4 में जाएगा, किसके थ्रू, किसको पास करके जाएगा, बाइकस्पिड वाल्व। ओके, बाइकस्पिड वाल्व को चैम्बर नंबर 3 से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा चैम्बर नंबर 4 में आ गया। ओके, तो ये हमारे जो ये कस्पिड वाल्व है ना, बाइकस्पिड वाल्व का काम यही होता है कि ब्लड को ऊपर से नीचे लाएंगे, और जब वापस नीचे का जो कांटेक्ट होगा ना, हमारे नीचे ये वेंट्रिकल जो कांटेक्ट होंगे, ये चैम्बर कांटेक्ट होंगे, तो ये बैक फ्लो होने से रोकते हैं, ये ऐसे स्थिर हो जाएंगे, और जो कांटेक्ट होने पर हमारा जो ब्लड है ना, जो वेंट्रिकल का ब्लड हमारा वो ऊपर वापस नहीं जा पाएगा। इसका काम ये होता है बैक फ्लो को रोकना है ब्लड का। तो नंबर 4 में अगर हमारा जो ब्लड है वो वापस यहाँ से जाएगा, सेमी वाल्व से होकर अवोर्टा में, यहाँ जी अवोर्टा है ना, अवोर्टा से जाएगा यहाँ नीचे पूरी बॉडी में। ओके, अवोर्टा से जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज ये भी है कि द लार्जेस्ट ब्लड वेसल of our body is aorta। ठीक है, कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी लार्जेस्ट ब्लड वेसल कौन सी है, aorta है। ये याद रखना, ये पिक्चर भी अच्छा है। हाँ, तो पढ़ लिया हमने ब्लड कहाँ से आया, कहाँ से ऑक्सीजनेटेड आया, कहाँ से डीऑक्सीजनेटेड आया था, कहाँ पे गया, ये सब कुछ पढ़ लिया हमने। लेकिन एक बात देखिए कि ब्लड 1 में आया, 2 में आया, और 2 से हार्ट से निकल गया, ठीक है, हार्ट से बाहर जा चुका था हमारा ब्लड, वो था डीऑक्सीजनेटेड। और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर वापस आया है, और वापस आकर एंटर हुआ है हमारे हार्ट में। इस चीज को, इस प्रोसेस को, मतलब कि दोबारा आया हमारे, एक बार तो जा चुका, एक बार पास हो गया हमारे इस हार्ट से, और दोबारा फिर वापस आ गया ऐसा हमारे हार्ट में, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अब समझ गए ना इस टर्म को कि डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड क्या है, कि हमारे हार्ट से जो ब्लड है वो 2 बार सर्कुलेट हुआ है, और इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को हम डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कहते हैं। हो गया ये भी डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। आगे मैंने क्या है, सर्कुलेशन है। सर्कुलेशन कितने टाइप का है हमारी बॉडी में, कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। ओके, two types of circulation in our body, ठीक है। 2 टाइप्स का कौन कौन सा होता है, नंबर 1 तो होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, नंबर 2 होता है, दूसरा नंबर क्या होता है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ओके, अब सर्कुलेशन को हमने पढ़ा
से ब्लड आया, कहाँ पे सर्कुलेट हो गया, कहाँ से निकला, ठीक है। अब ये ड्रग है सर्कुलेशन की। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या होता है। तो पल्मोनरी किससे ज्यादा संबंधित है कि जो लंग्स से, ठीक है। तो लंग्स में होता है ना, जो अपने अभी डायग्राम बनाए थे यहाँ पे, ये हमारा डायग्राम है, ये हमारे लंग्स हैं, ठीक है। यहाँ से ब्लड निकला दोनों में और इन दोनों से गया लंग्स में और लंग्स से वापस आया हार्ट में। तो जो ये सर्कुलेशन है ना कि लंग्स में गया और लंग्स से वापस हमारे हार्ट में आया, तो ये ऊपर का सर्कुलेशन है, ये कहलाएगा हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। अब नंबर 3 में आ गया था चैप्टर में, ठीक है हमारा, यहाँ पे इस तरह का रखते हैं। नंबर 3 में आ गया था हमारा, 4 में आ गया हमारा, ठीक है। तो 4 से अओर्टा से वापस तो नीचे हमारा ब्लड आया ना, ये सारा अओर्टा से सबसे बड़ी ब्लड वेसल है, लार्जेस्ट ब्लड वेसल अओर्टा है हमारी ब्लड की, सॉरी हमारी बॉडी की, ठीक है। तो इसमें होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये ब्लड यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरी बॉडी में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरा सर्कुलेट करता रहता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ये जो सर्कुलेशन है ना, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेट होता है हमारी पूरी बॉडी में, इस सर्कुलेशन को ही कहा गया है सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ओके, हो गया सर्कुलेशन के दोनों टाइप हमारे कौन कौन से होते हैं। हाँ हो गया ना, हाँ ठीक। हमने बता दिया ओरिजिन कैसे होता है हार्ट का, फिजिकल अपीयरेंस कैसे होती है, हार्ट की स्ट्रक्चर कैसे होता है, वेट कैसे होता है, इसके बाद जो मेम्ब्रेन होता है उसका क्या नाम होता है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होता है, जो फ्लूइड होता है मेम्ब्रेन के बीच में उसका नाम होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। उसके बाद इसका वेट था 300 ग्राम, 220 ग्राम लेफ्ट की साइड होता है, इसलिए झुका हुआ होता है, इसलिए वो लेफ्ट साइड में होता है, टू लंग्स के बीच में होता है हमारा हार्ट, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या होता है कि जो वी शेप होती है बोन हमारे शरीर में, रिब्स के कनेक्टेड, तो उस वी शेप बोन का नाम क्या होता है, स्टर्नम होता है। और जो हमारा हार्ट होता है उसकी लोकेशन हमने बताई टू लंग्स के बीच में होती है। लेकिन पूछे कि कौन कौन से रिब्स के बीच में होती है, तो वो होती है 2 और 6 रिब्स के बीच में होती है हमारे हार्ट की पोजीशन। ओके, ये हो गया। उसके बाद हमने वर्किंग बता दिया कि कैसे कैसे वर्किंग हुआ, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं हम कार्डियक साइकिल। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि जहां भी कार्डियक वर्ड आता है ना, तो वो रिलेटेड होगा हार्ट से, हृदय से, कार्डियक। ओके, इसका मतलब होगा हृदय चक्र, कार्डियक साइकिल हृदय चक्र, हृदय चक्र। ओके, ठीक है। अब जो हमारा हार्ट है वो पंप करता है ब्लड को, कैसे पंप करता है, कॉन्ट्रैक्ट हो गए रिलैक्स हो गए, ऐसे तो करता है पंप, कॉन्ट्रैक्ट हुआ रिलैक्स हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ रिलैक्स हुआ। तो इस जो ये प्रोसेस है ना, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन, ये क्या हुआ, एक साइकिल हो गई। इसी साइकिल को बोलते हैं हम कार्डियक साइकिल, द रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आवर हार्ट, दिस साइकिल इज नोन एज कार्डियक साइकिल। इस साइकिल को हम कार्डियक साइकिल बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने कहा कि हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन है ना, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, उसको हमने डिनोट किया है एक टर्म से, सिस्टोल। ओके, और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, किस टर्म को डिनोट किया हमने, डायस्टोल, ठीक है। सिस्टोल क्या है कि जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसको बोल दिया सिस्टोल, जब वो एक्सपेंड हुआ या रिलैक्स हुआ तो उसको बोल दिया डायसिस्टोल, ठीक है। जो सिस्टोल है ये लेता है काम करने में 0.3 सेकंड का होता है हमारा एक सिस्टोल, एक सिस्टोल इज इक्वल टू 0.3 सेकंड। और
और एक डायसिस्टोल होता है हमारा 0.5 सेकंड का। और हमने बताया कि सिस्टोल डिसिस्टोल सॉरी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन क्या होती है, कार्डियक साइकिल। और इसी से हमने क्या देखा कि एक सिस्टोल प्लस एक डायसिस्टोल इज इक्वल टू वन कार्डियक साइकिल, वन कार्डियक साइकिल, ठीक है, जिसमें एक सिस्टोल हो एक डायसिस्टोल हो, वो कार्डियक साइकिल होगी। और एक सिस्टोल का टाइम हमने कितना बताया था, 1.3 सेकंड, सॉरी 0.3 सेकंड, 0.3 सेकंड प्लस 0.5 सेकंड किसका, डायसिस्टोल का। ये कितना हुआ 0.1 सेकंड, 0.8 सेकंड, जो कि है एक कार्डियक साइकिल का टाइम। ये एक कार्डियक साइकिल का टाइम कितना होता है 0.8। ओके, तो हमारा हार्ट 1 मिनट में कितनी बार लगता है, 72 बार, ठीक है। 1 मिनट में हमारा हार्ट लगता है 72 बार, 72 टाइम्स 1 मिनट में, ठीक है। तो एक कार्डियक साइकिल में हमारा हार्ट तकरीबन 70 ml ब्लड डिस्प्लेस करता है या पंप करता है, ठीक है। 70 ml तक ब्लड हमारा डिस्प्लेस करता है, ब्लड पंप कर देता है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना करेगा, 72 टाइम्स है, 72 गुणा 70, ये होगा 5040 इतना ब्लड। ये इससे क्या पता लगा कि 1 मिनट में हमारा हार्ट तकरीबन 5040 ml इतना हार्ट डिस्प्लेस कर देता है, पंप कर देता है, ठीक है। तो इससे क्या पता लगा कि एक नॉर्मल पर्सन में कितना ब्लड होता है, 5 से 6 लीटर तक इतना ब्लड होता है। ओके, ये इतना सीख लिया हमने। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये सॉरी क्या बोल रहा है कि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, किसी टॉपिक से कुछ रिलेटेड हो, मतलब अपना जो सिलेबस चल रहा है उससे रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेरी हो, तो वो कांटेक्ट कैसे करेगा, कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। किस पे कैसे कांटेक्ट करेगा मुझसे, 63 संजय कुमार 42@gmail.com पे मेरे को ईमेल कर सकता है। और आपके जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी ना, अगली वीडियो में सुधा सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स के बारे में बात होने से कुछ स्टूडेंट होते हैं ना, वो कोचिंग से पहले या वैसे ट्राई करते हैं, सर्च करते हैं कि बेस्ट यूट्यूब चैनल कौन सा है, बेस्ट सर कौन से हैं, बेस्ट एप्लीकेशन कौन सी है, ठीक है। तो वो देख तो लेते हैं कि बेस्ट यूट्यूब चैनल कौन सा, सर कौन से, एप्लीकेशन कौन सी, जिन पे तैयारी कर सकें। अरे टीचर वगैरह सब हर कोई बेस्ट है, हर कोई बेस्ट आपकी तैयारी कराएगा, टीचर तो बेस्ट है ही, ठीक है। आप अपनी तरफ से भी बेस्ट दो तभी रिजल्ट दिखेगा आपको, मैं तो ये मानता हूँ, ठीक है। जितना आप टीचर बेस्ट टीचर को देख रहे हो ना, उतना ही बेस्ट आपको खुद को भी देना पड़ेगा, तभी रिजल्ट दिखेगा आपको, ठीक है। एक होगा, ठीक है। आज की क्लास इतनी बढ़ते हैं, बाकी पढ़ेंगे कल कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, और कितना होता है हमारा नॉर्मल, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, और ब्लड से रिलेटेड कौन कौन सी होती हैं, डिजीज वगैरह सब कुछ बाकी जो बचा है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप मेरे को कॉन्टेक्ट करेंगे, कोई भी क्वेरी वगैरह डाउट वगैरह है यहाँ पे ईमेल कर देंगे आप मेरे को, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।